बुजुर्गान मुख्तरम, अमायदीन शहर, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, एसआईआर के ताल्लुक़ से बहुत देर से हम मुख्तलिफ जो एसआईआर के ताल्लुक़ से बातें, तहक़ीक़, क्या क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की, किन किन मरहलों से गुज़रना पड़ता है, बहुत देर से आप सुन रहे थे। ये जैसे अब्दुल मजीद साहब ने फरमाया, एसआईआर हमारा शहरी वजूद ख़तरे में पड़ा हुआ है, शहरियत को छीन लेना चाहते हैं। मैं उससे बढ़कर एक जुमला आपसे अर्ज़ करूं जो बार बार दिल में आ रहा है, हमारा ईमान, हमारे शाइर दीन, हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, खानकाहें, यह सब का वजूद खतरे में डालने का एक बहाना है एसआईआर। आप देखें नहीं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी क्या ऐलान किया कि अनरजिस्टर्ड सारे मदरसे हम बंद कर दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मजहबी आज़ादी है उसको गदकन लगाने का एक बहाना है ये एसआईआर। मुसलमानों को जी दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की एक कोशिश है ये। कितने निकलेंगे यहां से? हमारी अपनी फिरका परस्त हुकूमत को कायम करने के लिए वोटिंग लिस्ट में कितनों का नाम निकाला जा सकता है। कानून के आड़, कानून का सहारा लेकर ये बोल करके बांग्लादेशी आ गए हैं, फलाने दूसरे देश को से भगाना है उनको, इस नाम पर असल देश के बासिंदों की शहरियत छीनी जा रही है। बंगाल में भी हुआ ऐसा, यह चल रहा है। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्मा में तकरीर फरमाई थी, उसके 2 लफ्ज बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। आपने यह फरमाया था कि अगर आप दीन की दावत नहीं दोगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे, कौम व मिल्लत के लिए खड़े नहीं होगे, हरकत में नहीं आओगे, मिल्लत को नहीं जगाओगे, खुद भी नहीं जगोगे, तो एक जमाना वो आएगा कि आप गाजर मूली की तरह कटोगे और आपकी कोई हैसियत अल्लाह की नजर में नहीं होगी। इतने बड़े अल्लाह वाले ने यह बात कही। 92 में कल्याण सिंह की हुकूमत थी, तब हजरत अली मियां नदवी सदर थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। दिलेराना, जुरतमंदाना, ईमान अफरोज अपील की सारे अगले ईमान से कि जिन स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाता है अपने बच्चों को वहां से निकालो, ईमान खतरे में मत डालो। आज वही शक्ल है, मुख्तलिफ शक्लें हैं। एसआईआर ये वही शक्ल है, हमारा मिल्ली तशख़्ख़ुस को खत्म करने की साजिश, कसरत को वहदत में शामिल कर लेने की साजिश, ये एक नजरिए को जबरदस्ती मुसल्लत करने की साजिश। आप हजरात जगिए, हर हाल में, हर मौके पर। ये एक नहीं, इससे पहले वक्फ का मसला आया, उससे पहले पता नहीं और 3 तलाक का मसला आया, अब एसआईआर का मसला आया। पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे ये लोग। हम अपने वजूद, अपने मिल्ली तशख़्ख़ुस को जगाएं। हम हुकूमत वक्त के सामने हम कहें सब कुछ जा सकता है, लेकिन हमारा ईमान को छीनने की कोशिश नहीं कर सकते। हमारे रसूलुल्लाह से वो ताल्लुक, वो रिश्ता जो हमारा कायम है देरीना, ये किसी कीमत पर हमारी जान चली जाए कोई हरज की बात, लेकिन वो रिश्ता हम किसी कीमत पर वो तोड़ नहीं सकते। तुम तोड़ने की कोशिश करो कि हम उसके खिलाफ हम पूरी ताकत के साथ पुरअमन एहतजाज करेंगे। यही मसला एसआईआर का है। बाकी सब बातें आ गई हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कैसे करना, क्या करना है, सोना नहीं है, जगना है, वक्त बहुत कम है। जो जिनके नाम नहीं है उनके नाम दाखिल करो। मैं एक जमाना था वोट डालना एक सियासी मसला समझते थे, चांद साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। आज वोट डालना मिल्ली फरीजा बन गया है।
ملی فریضہ ہے ہمارا. نماز جس طرح فرض ہے ووٹ بھی اس طرح فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں تمام علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے جرات مندانہ بات کر رہا ہوں، گستاخی تو معاف فرماوے. ووٹ ڈالنا فرض ہے ہمارا. ہماری ملی شناخت کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے ووٹنگ. ووٹ کو چھپاؤ مت، گواہی کو چھپاؤ مت، ووٹ ڈالو اور ڈال کر ہمارے اپنے ملی تشخص کا وجود اور ثبوت پورے امت کے اندر، خاص کر اس ملک کے اندر جگاؤ. اس لیے غفلت کی نیند سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، باخبر رکھنا ہے. مولانا قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب فرماتے تھے امت کا سب سے بڑی خمیانہ جو بھگتنا پڑتا ہے بے خبری، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے ہے. باخبر رہو حالات سے، غفلت سے اٹھ جاؤ اور اپنی ووٹنگ لسٹ میں نام ڈال کر بڑھ چڑھ کر ووٹ دو. عمرے کو جانے والا عمرے کو روک کر ووٹ ڈال کر جائے، کسی بھی قیمت پر ہر حال میں ووٹنگ کرنی ہے، ہر حال میں اس کام کو انجام دینا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے کارپوریٹر احباب سب مل کر ایک کور کمیٹی کے جیسے ایک جماعت بنا کر جی اس ملت کو جگائیں گے. پورے میسور میں علماء سے جو مدد لینا ہو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ ہم سب ہمارے اس ملک میں خاص طور سے ملی تشخص کا قائم باقیم رکھے. ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب، ہمارے دینی شعائر اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. میں دو چار لفظ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.